नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना की सेकंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से साधना में किस किस तरीके का अतर जो है लगानी चाहिए और किस तरीके का अतर होता है। ये बहुत तरह के लोगों के सवाल है कि अतर हम लोग कैसे खरीदें, कौन सा अतर खरीदें, हाँ परिसाधना करना है तो कौन से खरीदें। तो ये सब चीज़ों के लिए जो है सवाल बहुत आते हैं। तो उसके लिए मैं ये अलग सा वीडियो बना दे रहा हूँ इसमें कि मैं दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके का अतर मैं यूज़ करता हूँ और कैसे यूज़ करना चाहिए। अब देखो, अतर जो होता है ये बहुत तरीके का होता है। एक गुलाब का अतर हो, ठीक है। कोई बोलता है कि आप जो है ये इमली इमली नहीं बोल सकते, मतलब जो जूही फूल का अतर है। कोई बोल सकता है कि रजनीगंधा का अतर लगा ले, तो बिल्कुल लगा सकते हो। लेकिन हाँ, जो भी आप साधना कर रहे हो उस साधना में शक्ति को कौन सी अतर पसंद है वो भी पता करके ही लगाओ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आप सोचो, आप जो शुक्रदेव की साधना करो, शुक्राचार्य की साधना करो, तो उसके उनके लिए वो गुलाब की जो अतर आप लगाते हो तो सही रहता है, या गुलाब की खुशबू लगाओ। उसके बदले अगर आप जो है चंदन का लगा के बैठ गए या फिर जो है आप रजनीगंधा का लगाए तो उसमें थोड़ा सही नहीं रहता है। सबका अपना अपना जो एक इच्छा रहती है। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसमें देख सकते हैं, ये एक अतर है जो परिसाधना में इस्तेमाल होता है। परिसाधना में ज़्यादातर हम लोग इस तरीके का साधना में लगाते हैं, जैसे नूरी परी हो, पूर परी हो। जो भी लोगों को ये अतर चाहिए होगा, ठीक है, मैं नाम बता दूंगा या फिर आप हमसे भी मंगा सकते हैं, ठीक है। कुछ अतरों को जो है हम लोग अभिमंत्रित भी कर देते हैं ताकि उस अतर में कोई मतलब कुछ तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, अशुद्ध ना रहे वो। और ये ज़रूरी भी है, ठीक है, क्योंकि अतर में अगर मतलब अशुद्धि रह गई तो फिर वो साधना में इस्तेमाल नहीं होता है। और ऐसे ही नहीं कि आप नहाए नहीं ऐसे ही अतर लगा दिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और साथ में और भी अतर है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये वाइट ओद का है। वाइट ओद जो है बहुत साधनाओं में लगता है, ठीक है। ये जो है बड़ी बड़ी जो परी होती है, मैं बताया था कि लाल परी है, सराय परी है, जादुई परी है, उसकी साधना में वाइट ओद का जो है अतर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में जो बहुत बड़े जिन्नात होते हैं, जो पॉजिटिव जिन्नात है, हर वो जिन्नात में भी हम लोग जो इस अतर को इस्तेमाल करते हैं। अतर बिल्कुल लगानी चाहिए, क्योंकि देखो साधना में अतर के बिना एक जो है अपूर्णता रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं कहूँगा कि सिद्ध नहीं होती, लेकिन अपूर्णता रहती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग लाएंगे वो है रजनीगंधा। देखो रजनीगंधा का जो अतर है इसके बारे में अगर मैं कहूँ कि ये साधना में ज़्यादातर अप्सरा साधना में आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी जो है अगर यक्षिणी साधना कर रहे हो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। हम लोग जो है इसको अहिमंत्रित करके देते हैं, जागृत करके देते हैं, एक तरीके से बोल सकते हो शुद्धिकरण करके देते हैं। नॉर्मली आप दुकान से भी लेके कर सकते हो, लेकिन अगर वो दुकान शुद्धिकरण या फिर वो चीज़ बहुत सारे लोगों ने हाथ लगाया है, ठीक है ना, कहीं पर भी नीचे गिरा होगा उसका पैकेट जो भी हो, तो फिर तो साधना में काम नहीं आएगा। तो शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खुद करना है तो हम विधि बता देंगे, आप खुद कर सकते हो, लेकिन जो है ये अतर भी बहुत अच्छा काम करता है साधना में। उसके बाद हम लोग जो है ये देखिए, ये चंदन का भी है अतर, ठीक है। ये चंदन का अतर है, इसमें वो नाम लिखा था वो हट गया अभी। तो ऐसे हम लोग अतर लगाते हैं साधना में, ठीक है। चंदन का अतर से क्या होता है ना, आपको बहुत तरीके का जो है पॉजिटिव अनुभव होते हैं। चंदन का अतर हम कहाँ कहाँ लगाते हैं, देखो अगर आप लक्ष्मी जी की साधना करो चंदन का अतर लगाओ, अगर आप नारायण जी की साधना करो चंदन का अतर लगाओ, ठीक है। तो ऐसे करके चंदन का अतर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप बृहस्पति की साधना करो चंदन का अतर लगाओ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ, अगर आप हनुमान जी की साधना करो तब भी चंदन का अतर लगा सकते हो। तो ये जो है नेक्स्ट हमारा है ऑल ऊद। ये आप जो है कोई भी परिसाधना में इस्तेमाल कर सकते हो, ये ऑल इन वन है, ठीक है। जो भी मैं साधना दिया है परी साधना, उसमें कोई भी साधना में आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बस इसको क्या है कि सही जगह में सही से रखिएगा, क्योंकि ये फटाफट जो है अगर आप सही से इसको उसका जो ढक्कन है सही से नहीं लगा के रखते हैं तो ये उड़ जाता है अत्तर। तो थोड़ा सा इसका यहीं पे ध्यान रखना है। बाकी जो है अत्तर बहुत दिन जाता है अगर आप सही से इसको इस्तेमाल करें। हम तो एक छोटा सा डिब्बा से ही लगभग 2 साधनाएँ कर लिए थे, इतना हिसाब चलता है, ठीक है। और बहुत अच्छा है ये, एक तरीके से संडाल मतलब जो चंदन है उनका ही लगभग स्मेल करता है और बहुत ही खुशबूदार है। आप जो है ऐसे अतरों का इस्तेमाल करें साधना में। बहुत सारे लोग अतर ढूंढ नहीं पाते हैं, कैसे कौन सी अतर करना है कुछ पता नहीं होता, तो ये सब होता है, ठीक है ना। ये और एक अदर है जो मैं ज़्यादातर एक जिन्नात है, नेगेटिव जिन्नात है, उसके लिए इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो इफरित वगैरह का भी जो है इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नेगेटिव शक्तियों के लिए ये जो है फिरदौस जो अतर है इसका इस्तेमाल की जाती है। एक ऑयल की तरह स्मेल करता है, इसका कोई स्पेसिफिक मैं सेंट नहीं बता सकता हूँ आपको, ठीक है।
तो ये जन्नतुल फिरदौस इसका नाम है। इसको आप अगर आप ऑनलाइन में भी सर्च करते हैं आपको मिल जाएगा। तो ये ज़्यादातर चोर जिन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफिज़ जिन में इसका इस्तेमाल ले सकते हैं आप, ठीक है। और एक है ये गुलाब का मैं लाया था, ये गुलाब का इसमें रहा था। इसमें गुलाब को देखो आपको बता चुका हूँ, शुक्राचार्य का अगर आप साधना में करते हैं तो उसमें भी आप गुलाब का अतर जो है लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से साधना में विलीन हो सकते हैं, क्योंकि साधना में अतर बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ और एक मेरे पास है, ये है आपका जो है शनाया अतर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर अतर है। और ये मैंने जो है जब मेरा योगिनी यक्षिणी अप्सरा ये सब साधना चल रहा था मैं लगाया था। हाँ, कुछ परियों का उच्च वर्ग की जो परी होते हैं, रानी परी, उस सब परियों में भी आप लगा सकते हो। रानी परी की साधना में ये बेस्ट होता है। और साथ ही में जो है सुराज जिन, इसका लिए भी आप इस अतर का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही अच्छी अतर है, ठीक है। और ये अतर में जो है आपको लगभग सारे ही गुण मिल जाते हैं। तो इतने सारे अतर जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारा जो है एक साथ रखता हूँ, जहाँ पर भी जो भी इस्तेमाल करना होता है वो मैं करता हूँ। तो कुछ लोग बोलते हैं कि साधना आप करते हो तो कुछ सामग्री दिखाइए। तो देखो मेरा सामग्री बहुत सारे हैं, जो भी मेरे सामने था मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बाकी देखो अगर मैं दिखाने जाऊँगा तो मेरा फिर टोकरी भर जाएगा, ठीक है ना। ऐसे दुकान की तरह रखिएगा लो तो सही नहीं लगता वो देखने में भी। लेकिन जितना मेरे पास अभी है तो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। बाकी साधना के समय बहुत सारी चीज़ें मैं नया ले लेता हूँ, खरीद के लेता हूँ, पुरानी चीज़ में इस्तेमाल नहीं करता। तो ये सब इस्तेमाल किए हुए हैं, जो साधना में इस्तेमाल मैंने किया हुआ है वो सारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, या फिर लाइफस्टाइल में भी इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो ऐसे करके अगर आप साधक हो एक, तो अगर आप सिद्धि कर भी चुके हो तब भी आपको अतर का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, ताकि शक्ति जो है आपसे प्रसन्न रहे, आपसे अट्रैक्ट होता रहे, ठीक है। अट्रैक्शन भी बढ़ता है अगर आप ये सब करते हो। कोई भी इंसान जो है मोहिनी साधना करता है तो उसको भी अतर का धारण करना चाहिए। कोई भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से, फूल का हो, कोई भी खुशबू, लेकिन खुशबू आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाके जो है कोई भी आप साधना कर रहे हो उसको सफलता मिलती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, अपना ख्याल रखिए। जय मां काली।